हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें क्या अंतर होते हैं और इनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, दो परिवर्तन होते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था में। एक तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दो परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब दोनों में अंतर क्या होता है उसको हम समझने वाले। ध्यान देना सभी बच्चे। देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं एक, उसकी सहायता से आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, सब चीज को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए, भौतिक परिवर्तन में लिख रहा हूं मैं कागज का फटना। कागज का फटना। और रासायनिक परिवर्तन में मैं लिख रहा हूं कागज का जलना। दो एग्जाम्पल लिखे मैंने आपके सामने। एक तो है भौतिक परिवर्तन में कागज का फटना और रासायनिक परिवर्तन में कागज का जलना। ठीक है, अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, कागज को फाड़कर और कागज को जलाकर। फिर हम निकालेंगे निष्कर्ष कि भौतिक परिवर्तन क्या होगा और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। वीडियो को ध्यान से समझना, वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, मैंने क्या लिए हुए हैं। मैंने आपके सामने दो क्या है, कागज के पेज है। एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, देखो, एक में क्या है, कागज को फटना, कागज का फटना है, कागज को फाड़ना, बात एक ही। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 27 डिलक्स सेफ्टी माचिस। ठीक है, अब ध्यान देना आप सभी, इसको रख लेते यहाँ पर, है ना। अब देखो, ये कागज है आपकी। ठीक है, अब मैं कागज को फाड़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। कागज को मैंने लिया और मैंने कागज को यहां से फाड़ दिया। कागज फटकर आप दो से ज्यादा टुकड़े भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लो, और फाड़ लेते हैं। और मन कर रहा है आपका, दो और फाड़ लेते हैं। और मन कर रहा है आपका, बिल्कुल लो, और भी फाड़ सकते हो। जहां तक आपसे संभव हो सके इसके टुकड़े करना, तो आप वहां तक फाड़ सकते हो। इसको रख देता हूं मैं साइड में। ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन में क्या, कागज का फटना। समझाऊंगा भी मैंने अभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन मैंने एग्जाम्पल लिखा है क्या, कागज का जलना। क्या लिखा है, कागज का जलना। तो ध्यान से समझना। ये मेरे पास माचिस है 27 सेफ्टी डिलक्स। अरे वो नहीं है, मोटरसाइकिल डिलक्स वाली। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, जला रहा हूं इसको। देखिए, आपके सामने जल रहा होगा। इसको फेंक देते हैं, नहीं तो हम भी जल सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखना ये जलने के बाद कैसा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज को। थोड़ा सा और इसको जलने दो। अभी जल रहा है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, नीचे गिर गया इसलिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा क्या बना इसका उसका आपको दिखा देता हूँ नमूना। देखिए, ये क्या बन गई। आप देख सकते हो कि जब हम किसी वस्तु या किसी चीज को जलाते हैं तो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। क्या बन जाती है, राख। आप सभी को कैमरे के आगे राख नजर भी आ रही होगी। क्या बन गई है, यहाँ पर राख बन गई है। क्या बन गई है, राख बन गई है। अब समझना आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए, मैंने कागज को फाड़ा, मैंने कागज को यहां पर फाड़ा, फाड़ दिया कागज को। अब आप देखोगे कि जब मैंने कागज को फाड़ा तो जो फटा हुआ कागज है, जो ये फटा हुआ आपके सामने जो कागज है, ये कागज जो आपके सामने फटा हुआ है, कोई मुझे ये बताएगा कि आपने जब कागज को फाड़ा तो आपको क्या मिला। आपने जब कागज को फाड़ा तो आपको क्या मिला, बताओगे आप मुझे, क्या मिला आपको, क्या मिला। अरे कागज तो मिला भैया, आपने इस कागज को फाड़ा तो कागज तो मिला।
इसका मतलब क्या है, जब आपने कागज में परिवर्तन किया तब आपको कागज मिला। इसका मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। कागज था पहले, आपने उसमें परिवर्तन किया तब भी आपको कागज ही मिला। यानी कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था में चेंज नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो पहला नोटिस करने वाला पॉइंट है किसमें, भौतिक परिवर्तन में। साथ के साथ नोट कीजिए, नोट करने वाला पॉइंट। फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत सारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। पहले आप विभेद समझ लो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें नया पदार्थ, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट बात है, नहीं बनता है, ठीक है। अब आ जाओ आप रासायनिक परिवर्तन में। किस में आ जाओ, रासायनिक परिवर्तन में। आपने इसमें क्या किया था, आपने इसमें कागज को जलाया था। क्या किया था आपने, कागज को जलाया। जब आपने कागज को जला दिया तो बताओ क्या बना, कागज मिलाया, कुछ और चीज बनी। आपका जवाब आएगा कि सर जी राख बनी। क्या बनी, राख बनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल राख बनी। अब राख बनी है, पहले कागज था, आपने कागज को जला के क्या बना ली, राख। तो बताओ राख क्या है, राख, राख एक अलग पदार्थ हो गया। राख क्या हो गई, एक अलग पदार्थ हो गया, यानी पदार्थ बदल गया। कागज मिलता तो नो चेंज था, लेकिन कागज नहीं मिला, राख मिली। क्या मिली, राख। इसका मतलब क्या है कि इसमें नया पदार्थ बना। क्या बना, इसमें नया पदार्थ बना। तो आप कह सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो हमें एक नया पदार्थ मिलेगा। तो देखो इसमें नया पदार्थ बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। अब और देखिए, एक पॉइंट और देख लीजिए, इसका सेकंड पॉइंट। 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, 2 पॉइंट से ही आप बहुत ही कुछ भी दे दे, आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे दे तो आप 2 पॉइंटों की सहायता से बता सकते हो कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिएगा आपने जैसे ही कागज को फाड़ा, नया पदार्थ नहीं बना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आपको दिया था सर्वप्रथम कागज। मैंने सबसे पहले आपको कागज दिया, आपने कागज को फाड़ा, जो फटा हुआ कागज वो आपके हाथ में है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कागज फटा हुआ है, आप इससे दोबारा कागज बनाइए, जिसमें आपने परिवर्तन किया है, उस कागज को आप दोबारा प्राप्त कीजिए। तो आप बताओ उस कागज को दोबारा प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि जो फटा हुआ कागज है उसका हम रिसाइकिल यानी उसे पुनर्निर्माण कर हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और आपने देखा होगा आपके घरों में क्या आते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं, तो वो कॉफियां लेते हैं। जब आप 9वीं क्लास में हो, 8 क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो जाते हो, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, जो आप पास रद्दी बचती है, क्या बचती है, रद्दी होती है, जो आपकी फेयर कॉपी और रब को पॉलिथीन में आपने काम किया था, CW किया था, वो भर जाती है। तो आप उनको क्या कर देते हो, फेरी वाले को सेल कर देते हो। क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। और फेरी वाला उनको ले जाता है और दोबारा से उनको फैक्ट्रियों में देता है, जिससे कागज का क्या होता है, दोबारा से निर्माण होता है। यानी कि आप उस कागज से दोबारा उस कागज को प्राप्त कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हमने परिवर्तन किया था। ठीक है, समझ आया ये पॉइंट। लिखो, इसमें पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। चलो भाई साहब, रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं इसमें क्या हम दोबारा उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखिए, आपने कागज को जलाया, कागज जल गया, क्या बन गई, राख बन गई। क्या आप राख से दोबारा कागज बना सकते हो क्या, बताइए। बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है, जिस पदार्थ में हमने परिवर्तन किया है और परिवर्तन करने के बाद वो पदार्थ बना है, उस पदार्थ से यदि हम दोबारा उसी पदार्थ को बना देते हैं तो भौतिक, और वो पदार्थ दोबारा नहीं बनता है तो रासायनिक।
तो कह सकते हो आप इसमें पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो लिखिए इस पॉइंट को, इसमें पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसमें पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखना आपको भौतिक में 2 पॉइंट याद रखने हैं, रासायनिक में 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भौतिक में पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या याद रखना है, इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें हम पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक में क्या याद रखना है, इसमें हम पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। खत्म। कुछ एग्जाम्पल है इनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए, मैंने भौतिक परिवर्तन के और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 10 एग्जाम्पल है। इन्हीं के बेस पर आप समझ सकते हो कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम इनमें क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा और कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा, जैसा कि मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अभी बताया था, ठीक है। अब देखिए, बल्ब का जलना, बल्ब कब जलेगा, जब आप स्विच को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। क्या आप इस जले हुए बल्ब को दोबारा बंद कर जला सकते हो क्या? आपका जवाब आएगा कर सकते हैं हमेशा। कैसे कर सकते हो? आप स्विच को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, फिर स्विच को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे, बल्ब दोबारा जल जाएगा। यानी कि दोबारा वही पदार्थ बन जाएगा। और दोबारा वही पदार्थ किस में बनता है, भौतिक परिवर्तन में। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भौतिक, समझ जाने से मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब देखो, बल्ब का जलना हुआ है भौतिक। अब बल्ब का फूटना, बल्ब का फूटना, मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि बच्चा इस बल्ब को वहां लगा दे। आप छेड़ते हो, किससे, चेयर लेते हो, दरवाजे से छेड़ते हो ना ऊपर की ओर, तो आपके हाथ से मान लीजिए बल्ब छूट गया और बल्ब नीचे आ गया और बल्ब क्या हो गया, फूट गया। बल्ब क्या हो गया, फूट गया। क्या आप उस फूटे हुए दोबारा बल्ब से क्या बल्ब बना सकते हो क्या? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं बना सकते हम। तो कह सकते हैं कि हम उस पदार्थ से पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, और जिसमें हम दोबारा उस पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चा, रासायनिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। रा लिखा हुआ है, रा का मतलब यहाँ पर समझ मत लेना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे देखिए, मोमबत्ती का पिघलना, इसी का ही देरी थी आना है ना, मोमबत्ती का पिघलना। मान लीजिए आपके घर में चली गई लाइट, तो क्या करते हो आप, मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती पिघल 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 क्या बन जाएगी, मोम बन जाएगी। जो मोम बनी है ना, क्या आप उस मोम से दोबारा मोमबत्ती बना सकते हो क्या, ये बताइए मुझे। तो आप सबसे पहले, हम ना मोम से दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को हमेशा। जो मोमबत्ती होती है, जो पिघलती है, जिससे मोम बनता है, उस मोम की सहायता से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं, क्योंकि जो मोमबत्ती में धागा लगा होता है वो धागा ही जलता है, ठीक है। मोमबत्ती से हम उस मोम बनी है ना, उस मोम से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं, यानी कि हम दोबारा उसी पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण कर सकते हैं तो भौतिक, ये कौन सा जाएगा, भौतिक, ठीक है। आगे देखिए, मोमबत्ती का जलना, आपने मोमबत्ती ली, चूल्हे के अंदर डाल दी, मोमबत्ती क्या हो गई, जल गई। तो क्या बता, आप जली हुई मोमबत्ती से दोबारा उसी मोमबत्ती बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि जलेगी ना तो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, और राख से हम दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। आगे देखिए, बर्फ का पिघलना। अब आ गए गर्मियों के दिन, मान लीजिए आपने बर्फ ली, फ्रिज के अंदर से निकाली, बाहर रख दी, तो बर्फ क्या होगी, धीरे 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 क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। क्या आप बर्फ पिघल क्या बन जाएगी, पानी। भाई बर्फ लिया आपने, यहाँ देखो बर्फ ली, बर्फ से बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई, बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई, क्या बन गई, पानी। क्या बन गई, पानी।
क्या आप इस पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हो क्या? आपका जवाब आएगा बिल्कुल बना सकते हैं। पानी को दोबारा फ्रिज के अंदर रख देंगे, क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। यानी कि आप पुनः बर्फ को बना सकते हो, जिसमें हम बना सकते हैं दोबारा उसी पदार्थ को। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। अगला है कोयले का जलना। कोयला लिया आपने, कोयले को भट्टी में पटका और कोयले को जला दिया। अब मुझे ये बताइए, जब कोयला जलेगा तो क्या बनेगी? जब आपका कोयला जलेगा तो आपकी राख बनेगी। क्या बनेगी? राख। और राख से आप दोबारा कोयला नहीं बना सकते, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आ रहा है ना मजा? ठीक है, आएगा भाई मजा तो बिल्कुल आएगा, है ना? आप तो लाइक और कमेंट ठोकते हुए चलो। दूध का गर्म होना, दूध का गर्म होना। आप हो नवाब, आप क्या हो? अपने घर के नवाबजादे हो। आपकी मम्मी जी आती है और आपके लिए गिलास में दूध लेकर आती है, गरम गरम दूध लाती है, आपके आगे रख देती है कि ले बच्चा इसको पी ले। आप क्या करते हो? लगे रहते हो इसमें, फोन में लगे रहते हो, चैटिंग में, है ना? चैटिंग में लगे रहते हो ना, तो वो दूध क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूध ठंडा। ठीक है, जब आप बाद में उस दूध को लेते हो अपने हाथ से, तो आप महसूस करते हो दूध तो क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्या हो गया? दूध ठंडा। अब जो दूध ठंडा हुआ है, दूध पहले कैसा था? गर्म था। थोड़ी देर बाद क्या हो गया? दूध ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्या हो गया? दूध ठंडा हो गया। क्या आप इस ठंडे हुए दूध से दोबारा दूध गर्म कर सकते हो? अरे सिंपल सी प्रक्रिया है यारो। दूध ठंडा है, उसको दोबारा गैस के चूल्हे के अंदर रखा, दोबारा से गर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि आप दोबारा उसी पदार्थ को बना सकते हो। तो भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए, नजर भर के देखिए। दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन। दूध था आपके पास, दूध में आपने जामन गेरा, और जामन गेरने के बाद आपने दूध को जमाया, तो क्या बन गई? दही बन गई। क्या बन गई? दही बन गई। क्या आप इस दही से दूध बना सकते हो क्या? बताइए जरा, मुझे समझाइए। आपका जवाब आएगा जी बिल्कुल नहीं बना सकते। दही से कभी भी दूध नहीं बनेगा। अरे नहीं बन रहा ना, सीधी सी बात है। रासायनिक लगाओ ना इसमें, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, अगले पे देखिए, सेब का कटना। वाह वाह, क्या बात है। गुरुजी ने 8 एग्जाम्पल करवा दिए और फिर लाए आप हमारे लिए सेव। भाई आपको भूख लगे हुई ना वीडियो देखते देखते, तो सेव भी जरूरी है। सेव का कटना। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं तुम में से जिनके मुंह में क्या आ गया होगा? पानी आ गया होगा सेव को देखकर, है ना? मिलेगा नहीं किसी को भी, किसी को नहीं मिलेगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताना है आपको। सेव का कटना। आपने सेव लिया, आपके मामा जी आए और आपने एक सेव निकाला अपनी पन्नी में से और उसको काटा काटा काटा, 4-5 भाग करी। बड़े शौक से खाते हो पड़ोसी को चिढ़ाकर, है ना? ठीक है, तो सेव को काटा आपने, तो सेव का कटना कैसा परिवर्तन है? बताइए, रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है? भाई आपने सेव काटा, अलग हुआ, 4 पार्ट किए, 4 अलग हो गए। क्या आप दोबारा उस सेव से वही सेव बना सकते हो क्या? ये मुद्दा है मेरा। बिल्कुल नहीं बना सकते। ये मत दिमाग लगाना कि सर जी हम तो एलपी लिया आऊंगा, फेविकोल लिया, हाँ लिया वो तुम तो भाई पैसा वाला हमने। अरे वो बात ठीक है, उससे चिपकेगा नहीं भाई। ये सेव को काटा तो सेव, कटे हुए सेव से दोबारा सेव नहीं बना सकते। और जिससे हम नहीं बना सकते ना, वो तो रासायनिक होता है, सीधी सी बात है। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोहे पर जंग लग गया, हाँ इसकी और कमी थी। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। भाई लोहे पर जंग लग गया, क्या आप उस लोहे पर लगी हुई जंग से क्या दोबारा उसी लोहे को बना सकते हो क्या? अरे लोहा क्या करे, जंग लग जाएगा तो लोहे में क्या करेगा? जंग उस लोहे को खा जाएगा। क्या कर देगा? उसको खा जाएगा। खा गया, लोहा तो बनाना असंभव असंभव असंभव। तो आप कह सकते हो ये कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो कैसा लगा आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आप कैसे अंतर स्पष्ट करोगे? आपका फर्ज बनता है कि आप एक कमेंट करना, और चैनल पर नए आए हो तो ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली धमाकेदार, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका एक सब्सक्राइब करने का तो फर्ज बनता है।